दिन सोमवार है, 9 बजे का समय है। आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो। इस खूबसूरत दुनिया का एक उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। खुद पे काम करना जरूरी है। कोई आपको समझे ना समझे, मगर खुद को समझना ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने खुशनुमा शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो, जहां हम बात करते हैं मेंटल फिटनेस की। मेंटल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपकी फिजिकल फिटनेस है, उसी तरह मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स, व्यूज़, मैसेजेस, इन सब से मुझे ये पता चल रहा है कि आप सब मेंटल हेल्थ के लिए कितने सीरियस है और अवेयर हो रहे हैं। दोस्तों, बात यूं है कि हम सब जानते हैं कि गड़बड़ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पता है हमारे दिमाग में थोड़ा सा केमिकल लोचा है, बट यही है कि इस केमिकल लोचे को हटाएं कैसे। उसके लिए मैं हूं ना। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या मैसेज करें 9463668196 पर। रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर भी आप मुझे बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर #TheHalcyon डालकर आपके कमेंट्स भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप ये शो YouTube पर दोबारा सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं, या आपको शो में और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या आप सुनना पसंद करेंगे, एंड ऑल्सो आपको ये शो कैसा लग रहा है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह शो में हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट एक कहानी, सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 3 बुक रिकमेंडेशंस, रिव्यूज एंड कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 4 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। लेट्स स्टार्ट देन। सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, एंड हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। फिजिकल फिटनेस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइजेस में रनिंग, वॉकिंग या एरोबिक्स करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका माइंड या ब्रेन भी एक्सरसाइज कर सकता है, और कौन सी एक्सरसाइज? एरोबिक्स एक्सरसाइज। बच्चे कैसे? तो न्यूरोबिक्स से। न्यूरोबिक्स is equal to neuron plus aerobics. It is a very unique concept and entirely different category of brain exercise. और इसीलिए to know more about, I have a very special guest on the show over the call, Dr. Pradyuman Singh Raj. Dr. Pradyuman Singh Raj has 15 years of teaching experience and is very loved among his students and peers. With a vibrant personality, Dr. Pradyuman has authored 9 books in total, also with Macmillan Pan India. He has a strong arm in communication, personality development, and collaborative teaching. Being a yoga practitioner himself, he helps a lot of students in resume building and mental health. मेरे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, वेलकम टू द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू हर्षदा। हेलो एवरीवन, ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू ऑल। हेलो सर। सर, सबसे पहले बताइए, हाउ आर यू? आई एम सुपर फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सर। सो प्रद्युमन जी, सबसे पहले आप मुझे बताएं, व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूरोबिक्स? Okay. See, instead of going into a technical definition, मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूंगा कि हमारा रूटीन ब्रेक करना, और कुछ नया करना, simply this can be called neurobics. Okay. So, what more things can we discover in neurobics? I mean, simple definition है, but what more things can we discover in neurobics?
See, what happens is that when you break your routine, आपके माइंड को रूटीन हैबिट में से एक ब्रेक मिलता है. Okay. कुछ नया होता है. So thought process changes. The neurons connection and coding decoding changes. Okay. तो उस वजह से थोड़ा नया फील होना, rejuvenated फील होना, and that's the reason we felt के stress is reduced. Okay, cool. So, how can neurobics be pulled out in mental health? मतलब कैसे relate? How can we relate to the problems और mental health को कैसे identify करता है? I wouldn't say that this is exactly a solution or exactly a key to mental health. Okay. क्योंकि ये कोई diagnostic tool या specific mental health related exercises नहीं है. अच्छा. But yes, okay. I would say that this helps a lot in enhancing individuals' mood, okay, to reduce stress, and overall इससे ये होता है कि this results into mental well-being. अच्छा, okay. तो mental health के concept को अगर हम देखें तो to some extent it helps us अच्छा, to reach there. Reach there, correct. So are these techniques? Not exactly techniques. I would say techniques के लिए जो term होगा that would be the technical word we use cognitive. Okay. In terms of psychology. Yeah, so yeah. That would be techniques and exercises specific to it. Okay, so we will be coming to that, but first my like the connection of cognitive and neurobics and meditation and everything. But I'm just curious about it, that is it age related neurobics or it's like for everyone? Okay, it is not strictly age related, but yes, it is somehow relating to age of your mind, I would say. तो हम बहुत बार डायलॉग सुनते हैं मूवीज में या अब सीनियर सिटीजन से सुनते हैं कि आई एम यंग बाय हार्ट और आई एम यंग बाय माइंड. ओके, तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम उसको या फिर हम उसको 100% उसके साथ ना रिलेट करते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि विथ फिजिकल एजिंग प्रोसेस हमारा मेंटल एजिंग होता है. ओके, और उसमें ये होता है कि वी फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट एंड रूटीन पैटर्न्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर लाइफ. कि भाई रोज 6 बजे उठना है, जिम जाना है, 9 to 5 ऑफिस है, 5 बजे घर पे आके XYZ करना है, 7 o'clock को डिनर करना है, 9 बजे आधा घंटा वॉक करना है, 9:30 को सो जाना. ओके, दिस इज वेरी फिक्स रूटीन जिसकी हमारे दिमाग को आदत हो जाती है. अच्छा, ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी कि इस वजह से दिमाग एक स्पेसिफिक वे में ही फंक्शन करता है. ओके, एंड देन व्हेन वी सी कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं जनरली कि भाई एज हो गई है तो 60 क्रॉस कर लिया तो अब इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है. अच्छा, ओके. तो द रीजन इज कि हमारे माइंड ने इतने फिक्स पैटर्न्स एक्सेप्ट कर लिए हैं दैट नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इवन लिटिल माइनर चेंजेस इन डेली लाइफ, विच रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट टेम्पर्डनेस या फिर मूड स्विंग्स होना. तो ये उस वजह से है. Okay, so breaking the monotonous routine of the mind and challenging the mind is somewhat neurobics, correct? Yes. Plus, I would add third element here, involving multiple senses. Okay. And by multiple senses, you mean? एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. Yeah, sure. जैसे हैंड आई और कोऑर्डिनेशन. Okay. ठीक है. अब सिंपली अगर हम 2 लोग हैं, सामने सामने खड़े रह के बॉल कैच करना प्ले कर सकते हैं. ठीक है. ओके, दैट इज वेरी सिंपल एक्टिविटी. सिंपल, या. अब इमेजिन करो कि हम दोनों के पास एक बॉल है. ओके. और हम एक साथ 2 बॉल से कैचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं. ओके. फिर हमारे पास 3 बॉल्स हैं, हम कैचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, पर हम 2 ही लोग हैं. ओके. So that involves more hand-eye-mind coordination. Okay. So challenging your mind, tricking your mind, basically. Yes. Okay. So there's also a theory which runs around this. That is the mind and brain theory. Can you just help us to understand what exactly it is?
Well, if we consider it as a part of counseling or as a part of psychology, so we can say that there are multiple terms nowadays used. जैसे अभी एक माइंड योगा या ब्रेन योगा करके टर्म भी बहुत पॉपुलर हुआ है. करेक्ट. So I would say that is Indianized version of neurobics. Okay. कि जिसमें हम ऐसी अलग अलग चीजें करना चाहते हैं जिसमें हमारा अगेन सेम बॉडी के डिफरेंट सेंसेस, बॉडी के पार्ट्स और माइंड, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन हम बार बार चेंज करते रहें. अच्छा, ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैंड रोटेशन करते हैं, तो रूटीन में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को आगे की साइड घुमाएंगे या दोनों हाथों को पीछे की साइड घुमाएंगे. करेक्ट. बट इफ वी डू ऑल्टरनेट हैंड रोटेशन, कि हम लेफ्ट हैंड को आगे घुमा रहे हैं, राइट हैंड को पीछे घुमा रहे हैं, ओके, और ये एक साथ करना है. ओके. So that is neurobics. करेक्ट. सो जैसे कि हम पहले इस पे भी डिस्कस कर रहे थे कि इट इज समवॉट रिलेटेड टू, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉग्निटिव. So how can you differentiate, like meditation is also a part where you challenge your brain and thoughts, correct? So how can you place these in different terms, like cognitive training, meditation and neurobics? So how these are different with each other? Okay. If I start with meditation, meditation is a practice, I would say. Okay. It's a practice that emphasizes on mindfulness. Okay. That you concentrate, you feel focused, and that's how you relax. Okay. So feeling complete within and relaxing the body through that relaxing the mind. Okay. Or relaxing the mind and through that relaxing the body. So in any way, whichever clicks you better, that's how you meditate. Okay. So when we say that meditation यानी आप एक पॉइंट पे फोकस करो, that is a very good technique. But when we say कि चलो आंखें बंद करो और अब मैं बोल रहा हूँ वो आपको नहीं सोचना है. अच्छा. And when I say कि आपके सामने डिश में जलेबी है, हाँ, वो मत सोचो कि जलेबी है. अच्छा. But then we all by that time visualize. Correct. ठीक है. Okay. तो accepting mind कि there are thousands of thoughts coming, there is flow. कंटिन्यूअस फ्लो. ओके. इट्स ओके. उस फ्लो में अगर हमें बॉडी रिलैक्स करनी है, हमें माइंड को स्ट्रेस फ्री रख के काम रखना है, दैट्स व्हाट वी लर्न थ्रू मेडिटेशन. ओके. सो इट्स अ प्रैक्टिस. इफ वी टॉक अबाउट cognition, yes, neurobics also helps in cognition practice. Okay. But in psychological terms, it's cognitive is a training actually. Okay. So that we have lot of exercises which emphasize on different cognitive skills. जैसे कि memory power, और सबसे ज्यादा issues cognitive skills में हम देखें तो that is of concentration. Okay, correct. Concentration. स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे या एम्प्लॉइज काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. So there we do certain activities. Okay. और वो एक्टिविटीज हम रेगुलर करते उसमें भी become skilled in it. Okay. So that is cognitive training. Okay. So these three terms are different from each other, but their purpose is same. I mean, not same, but one relaxes your mind, one challenges your mind, and one trains your mind. We can say like that. Yes. Okay. So it's like, reaching the same goal, but through different routes. But to different angles and aspects of your mind. Okay, correct. So this is going very interesting. So can you give us some neurobics examples which are there? Okay, the 2-3 I mentioned. Okay. We can imagine अगर हम सर्कस में गए हैं, तो we see a clown, ठीक है, जो एक साथ 3, 4, 5 बोटल्स को जगल कर रहा है. अच्छा. Okay, so there we see lot of body, mind, eye coordination going on. Okay. अब हम अपनी लाइफ की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो होम मेकर हैं, राइट, वो ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. करेक्ट. एंड
those types of multitasking are actually different in nature. जबकि हम ऑफिस में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारा एक रूटीन हो चुका होता है. बट घर के मल्टीटास्किंग और ऑफिस के मल्टीटास्किंग दोनों इनडायरेक्टली तो हमें हेल्प करते हैं फॉर ब्रिंगिंग चेंज, राइट? तो एक सर्कस का एग्जाम्पल हुआ. अब इफ वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज वी ब्रश. करेक्ट. तो अगर मैं लेफ्टी हूं तो वीक में 1-2 दिन ट्राई करो राइट हैंड से ब्रश करो. अच्छा. वेरी सिंपल एक्टिविटी, बट वो करने में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ओके. ठीक है. तो अगेन वो कोऑर्डिनेशन कि भाई मैं अंदर तक पीछे तक प्रॉपर ब्रश करूं, ऊपर नीचे ब्रश करूं, और वो भी अपने उल्टे हाथ से कर रहा हूं. ओके. तो डूइंग एनी सच एक्टिविटी विच आर नॉन डोमिनेंट हैंड. ओके. ठीक है. तो कभी कभी ट्राई कर लो कि राइट हैंड से साइन कर रहे थे तो अब लेफ्ट हैंड से ट्राई करो, अपना खुद का नाम लिखो लेफ्ट हैंड से. ओके. ओके. एंड यू विल सी व्हाट ऑल एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन, बट आपको उसमें मजा आ रहा है करने में. अच्छा. ओके. ओके. साउंड्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. करेक्ट. एंड फॉर एग्जांपल आपको आपका घर परफेक्टली पता है. हाँ. ठीक है. तो लेट्स हैव अ ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी इन हाउस. ओके. ठीक है. आंख पे पट्टी लगा के पूरे घर में चक्कर लगाओ. ओके. विथ अ टारगेट कि आप कहीं पे भी टकराओगे नहीं, कुछ भी टच नहीं करोगे. अच्छा. ओके. और आपको घर के सारे रूम में घूमना है प्रॉपरली. ओके. That can be done. That can be done. That's quite interesting. मेरे को थर्ड वाला बहुत पसंद आया है. Very interesting. So it's building my curiosity. So do you have one example जो अभी we can share with our audience and they can do right now? Okay. अच्छा. Okay. So I bring one more difference here. जैसे cognitive training है, ठीक है? तो अगर मुझे हिंदी, गुजराती, English, let's say I know these 3 languages. Okay. And I decide to learn French. Okay. ठीक है. तो नई लैंग्वेज सीखना वुड बी अ कॉग्निटिव ट्रेनिंग. ठीक है. ठीक है. मतलब मुझे जो लैंग्वेजेस आती है, राइट, उसमें अगर मैं कुछ नया ट्राई करूं, दैट विल बी न्यूरोबिक्स. ओके. ठीक है. तो अभी जैसे मैं आपको टंग ट्विस्टर दूं. ओके. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. ओके. पीतल के पतीले में पपीता पीला 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 पीला. ओके. तो सिमिलरली वो कभी खुशी कभी गम मूवी में था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को. ओके. सो वी ब्रिंग इन टंग ट्विस्टर्स. ओके. तो आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं परफेक्टली आती हैं. अब उसमें टंग ट्विस्टर्स ट्राई करो. ओके. ओके. ठीक है. जैसे हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड. ठीक है. फिर तो एक अल्फाबेट है, एक लेटर है, एक साउंड है जो कांस्टेंट रिपीट हो रहा है. करेक्ट. And that brings in lot of confusion. You fumble while speaking. और actually ये ऐसा नहीं है that you are losing something. तो क्या होता है, आप अगर गड़बड़ करोगे तो आप खुद पे हंसोगे. अच्छा. It actually teaches us कि खुद की गलतियों पे भी हम हंस सकते हैं. Laugh it out. Correct. So that will be a laughing out theory also, and you will eventually accept your mistakes, and you will go on a positive side also to explore ourselves. Wow. फिर किसी मूवीज में या आई थिंक किसी सीरियल में हमने देखा होगा कि अगर हम आइधर घूमने गए या फिर चलो घर पे ही हैं संडे को, ठीक है. ओके. तो अब रोज का रूटीन तो हमें ब्रेक करना है, तो हम कॉमन क्या करते हैं, तो चलो संडे को अब 10 बजे शांति से उठेंगे. करेक्ट. इंस्टेड के लेट्स गिव चार्ज टू समवन इन अ फैमिली, और आई वुड से अ किड. तो मैं बहुत बार संडेज को ऐसा करता हूँ. मेरी बेटी है 8 साल की है. ओके. तो आई टेल हर कि ये संडे का पूरा रूटीन तुम डिसाइड करोगी, तुम जो बोलोगी वो हम सब करेंगे. वाह, लवली. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. सो बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. देयर इज अ फैमिली बॉन्डिंग आल्सो, एंड शी आल्सो लर्न, यू आल्सो लर्न. या. करेक्ट. सो these are actually very mind blowing things, and they are very simple things, and मुझे वही सोचते वक्त अभी लग रहा है कि we simply complicate so much. There is so easier things to do, and we can challenge ourselves very easily. So
एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे एक मैंने बोला कि ब्रश हम उल्टे हाथ से करें। करेक्ट। अब ऑफिस हम रोज जा रहे हैं, तो न्यूरोबिक्स करने के लिए संडे का वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, वी डिसाइड कि भाई वीक में किसी 1 या 2 दिन हम अलग रूट से जाएंगे ऑफिस। ओके, चाहे उसमें भले 4-5 किलोमीटर बढ़ रहे हो, तो हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। ओके। तो व्हेन वी टेक अ न्यू रूट, वी कैन ऑब्जर्व न्यू थिंग्स। वरना हम रोज सेम रूट से जा रहे हैं, लेट्स से आई गो टू माय ऑफिस और रास्ते में 6 सिग्नल आते हैं। अच्छा, देयर आर 2 सिग्नल्स जहां पे मोर देन 1 मिनट रुकना पड़ता है। ओके, बट वो अब रूटीन हो चुका है। सो देन आई डोंट ऑब्जर्व इवन लिटिल न्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड। ठीक है, अगर एक बच्चे को हम सिर्फ एक एप्पल दिखाएं और दूसरे दिन हम वो रेड की जगह अगर हम ग्रीन कलर का एप्पल दिखाएंगे, तो बच्चा इतना खुश हो जाएगा। ओके, बट हम हमारे रूटीन में इतने सेट हो चुके हैं, छोटी छोटी न्यू थिंग्स हैपन बट गो अननोटिस्ड। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि दिस कैन क्योर एंजाइटी एज वेल, बिकॉज एंजाइटी में हमारा वो है ना कि हम ट्रिगर्ड सिचुएशंस में जाते हैं, वी गेट पैनिक व्हेन इट इज नॉट इन अ कंफर्टेबल वे, सो दैट न्यूरोबिक्स कैन ऑल्सो हेल्प इन एंजाइटी, करेक्ट? True. Yeah. And then ऐसे न्यू करते करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो परस्यू अ हॉबी। ओके, ठीक है, तो इफ यू आर लेट्स से अमेच्योर फोटोग्राफर, तो एक दिन ऐसा कुछ डिसाइड करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक पिक्स ऑफ ओनली बिल्डिंग्स और आई क्लिक पिक्स ऑफ ओनली फ्लावर्स। ओके, ठीक है, सो इट्स नॉट दैट कि अगर आप उसको रेगुलर करते जाओ तो दैट विल बिकम अ कॉग्निटिव ट्रेनिंग। ओके, बट अभी आप उसको चेंज फ्रेशनेस लाने के लिए कर रहे हो, सो दैट इज न्यूरोबिक्स। करेक्ट। तो अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो वो भी मैं उल्टे हाथ से ट्राई कर सकता हूँ। इफ आई एम गुड एट ऑयल पेंटिंग, ठीक है, तो बच्चों के साथ बैठकर मैं पेस्टल पेंटिंग कर लूंगा, विच वुड बी अगेन न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। या फिर मैं ओरिगामी ट्राई कर लूंगा। ठीक है, बचपन में तो बहुत प्लेन्स और बोट्स बनाई थी। एंड यू नो एक्चुअली अब हम भूल चुके हैं कि वो कैसे बनाना है। Yes, actually that is correct. So that reminds me कि neurobics ना, मतलब it can be implied or applied in all the areas wherever you find it. Just challenge yourself. It can be done simply without taking out a special time for it. जाने के लिए हमें 1 घंटा निकालना पड़ता है, इसके लिए जरूरत नहीं है वैसा। Okay, so you just pick it up something which is unusual and do it. That is neurobics. Wow, this is simply being so interesting. I just wish we could have, ये चालू रखते, but we are constrained of the time. Time कम है, but thank you so much Pradyuman ji to letting us know these wonderful and beautiful and simple things of life. And हमें बहुत अच्छा लगा. My audience will be so happy to listen this, and they are listening this. Thank you so much to come on show and give your time. I'm glad that you invited me, and sure, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा न्यूरोबिक्स लाइफ में स्टार्ट कर दे, तो फन एलिमेंट ऐड हो जाएगा लाइफ में, फ्रेशनेस आ जाएगी, so that's the fun. Yeah. Okay. And if somebody wants to know more about neurobics, how can they contact you? Okay, I can be reached. I mean, they can contact me on my WhatsApp number. Okay. Texting me. Okay. So it's 9426569719. Okay. इसमें भी न्यूरोबिक्स है, देखो. Okay. What I did, I made combinations of two numbers. Okay. और उस तरह मैंने 10 numbers बोले. अच्छा. ठीक है. That's a catch. That's a catch. 5 + 5 बोलोगे, तो मुझे 5 नंबर इकट्ठा करके बोलना है, बाद में 5 नंबर इकट्ठा करने बोलना है, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करेक्ट है। फ्रेशनेस लाइए लाइफ में, एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट न्यूरोबिक्स, प्रद्युमन ji has given you his contact. You can contact him directly. Thank you so much, sir, for coming on the show. Thank you, sir. Thank you, Harshada. Thank you very much. Have a wonderful time, everyone. Thank you. ये थे डॉक्टर प्रद्युमन, who gave a broad perspective on neurobics. Please do connect with him and you can learn more about it. चलिए, वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद
मैं मिलूंगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक सुनते रहिए द हेल्थियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। सही बोल रही हूँ ना मैं? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में मैं प्रैक्टिस कर रही थी न्यूरोबिक्स की, एंड क्या आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की? थोड़े से टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस किए जैसे हमको डॉक्टर प्रद्युमन सर ने बताया था? ओके, कीजिए एंड मुझे ज़रूर बताइए ईमेल करके कि आपने कौन सी न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज आज प्रैक्टिस की है। radioudan@gmail.com पर या फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं। ये शो को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट नंबर 2 यानी मंडे मोटिवेशन की तरफ। आज है 26 फरवरी। वैसे तो आज बहुत सारी पर्सनालिटीज़ उनके बर्थडे है, डेथ एनिवर्सरीज है, बहुत सारे वॉर्स के कुछ अचीवमेंट्स है। लेकिन आज जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है, मैं उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करने को बताती हूँ कि जो मैंने पर्सनालिटी आज चूज़ की है वो है आनंदी गोपाल जोशी की। ये जो है आनंदी गोपाल की जो मैं बात बताना चाहूँगी कि ये वे तब की बात है जहाँ लड़कियों को शिक्षित होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहाँ आनंदी गोपाल जोशी ने भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी हैं। आज ही के दिन 21 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने ग्रेजुएशन के समारोह में जब वो सबको संबोधित कर रही थी तो वो कहती हैं, आनंदी जी कहती हैं कि चुनौतियों के प्रति आभारी रहें क्योंकि वे हमें अदीम अवस्था को छोड़कर प्रगतिशील अवस्था की ओर ले जाती हैं। सही माइंडसेट और हिम्मत यानी करेज ने आनंदी गोपाल जोशी को ये साहस और मुकाम दिया है। बड़ी ही कम उम्र में उनकी शादी हुई और उनका पहला बच्चा हुआ, उनकी पहली संतान हुई और किसी कारणवश 10 दिनों में ही वो संतान चल बसी और वहीं से मोटिवेशन लेके उन्होंने डॉक्टर का जो पढ़ाई है, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो करने का साहस जुटाया और वो पूरा भी किया। श्रोताओं, आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में कहीं सुना है या पढ़ा है? आप जानते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? तो इस इफेक्ट का मतलब है कि छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि महत्वपूर्ण बदलाव के काफ़ी बड़े प्रभाव हो सकते हैं। इसे मेटाफोरिकली इसे उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस तरह दुनिया के एक छोर पर अगर तितली यानी बटरफ्लाई हफ्तों पहले अगर पंख फड़फड़ाना शुरू करते तो दुनिया के किसी हिस्से में शायद तूफान आ सकता है। वैसे तो ये इफेक्ट वातावरण यानी वेदर को पढ़ने के लिए सीखा गया था या स्टडीज़ में लाया था, लेकिन हमें इससे ये सीखना है कि आप छोटे छोटे कदम लेना शुरू करेंगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मेंटल हेल्थ की ओर हमारा भी यही छोटा कदम है रेडियो उड़ान पर द हेल्थियन शो। बारी है हमारे सेगमेंट नंबर 3 की यानी बुक रिकमेंडेशंस की एंड आपके सुझाव पढ़ने की।
मैं पहली बुक जो है वो है इट्स अ फॉर श्योर रिकमेंडेशन एंड यू हैव टू रीड इट. आपको ये पढ़ के बहुत ही काम एंड एक ऐसा सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ आएगा when you read this book. The book is known as Keep Sharp by Dr. Sanjay Gupta. इस किताब में एक एक पूरा 12 सप्ताह का एक पूरा ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और बुक काफ़ी साइंस थ्योरीज और पैटर्न्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया है. इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली बुक एंड इट्स अ मस्ट बाय. और बढ़ते हैं हमारे सुझाव की ओर. तो सौरभ लुधियाना से हमें सुझाव भेजते हैं कि आरजे हर्षदा, मैं आपका शो काफ़ी पसंद करता हूँ. थैंक यू सो मच सौरभ जी. मेरा सुझाव है कि आप मंडे मोटिवेशन में प्रिकॉशंस की भी बात करें. प्रिकॉशंस टू नॉट हैव एंजाइटी और मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स. थैंक यू सौरभ, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे प्रेजेंट की है एंड आप बहुत बारीकी से शो देख रहे हैं. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर श्योर आने वाले शोज में ये प्रिकॉशंस जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं वहाँ मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर योर रिव्यू एंड थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशंस. इसी तरह आप भी मुझे रिकमेंडेशन, व्यूज़ एंड कमेंट्स भेज सकते हैं. आपको पता है कहाँ, radiodan@gmail.com पर. चलते चलते आती है बारी सेगमेंट 4 की, जहां मैं आपको आज बताऊंगी कोट ऑफ द डे की जगह आज मैं आपको रिकमेंड करती हूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू सुनने के लिए. न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो पर हाल ही में राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक बेहद खूबसूरत इंटरव्यू रिलीज हुआ है, जहां वो खुद कैसे डिप्रेशन से बाहर आई हैं वो बताती हैं. उन्होंने अपने पार्टनर को खोया, उन्होंने अपने बच्चों को खोया है और इस सारी नाकामियों को देखकर भी वो किस तरह सादगी के साथ, शालीनता के साथ बाहर आई है और कितने ही कहते हैं ना, जद्दोजहद करके सब चीज़ें जुटा के वो आई हैं. ये उस इंटरव्यू में हमें सीखने को मिलता है. ज़रूर सुनिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का ये बेहतरीन इंटरव्यू. यू विल लव इट. अगर महामहिम जैसे लोग डिप्रेशन से निकल के आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम ज़रूर ये कर सकते हैं, है ना श्रोताओं? आप करेंगे मेरे साथ, मुझे पता है. समय की पाबंदी है, वरना सिलसिला तो काफ़ी दूर तक जा सकता है. लेकिन इसी वादे के साथ चलती हूं कि आप मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे. कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग. दिस इज आरजे हर्षदा वेविंग यू विथ वार्मथ एंड लव फ्रॉम द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर.